कितने पे कितने पहली बैटिंग एके रॉयल वर्सेस फिरोज 11। पहली गेंद आगे बढ़कर खेला, बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को पहुंचा दिया है सीवर के पास। 4 रन, कमाल का शॉट था ये, आगे बढ़कर बहुत ही लाजवाब तरीके से इस शॉट को खेला और 4 रन मिला टीम का। और अपना खाता खोला है सोहेल ने, और सोहेल अगर फॉर्म में है तो लाजवाब परफॉर्मेंस करना जानते हैं। एके रॉयल एक मुकाबला जीती है, फिरोज 11 ने भी एक मुकाबला जीता है। अब ये मुकाबला देखना होगा कौन सी टीम जीतेगी। यहां पर भी खूबसूरत तरीके से खेला, लेकिन अच्छी फील्डिंग चांद की, 1 रन मिल जाएगा आसानी से। 2 गेंदें हुई है, स्कोर जा पहुंचा है 5 रन। दो बॉल, स्कोर जा पहुंचा है 5 रन। गेंद बहुत ही कमाल की थी, लेकिन यहाँ पर अंपायर का इशारा नो बॉल, और नदीम सर ने यहाँ पर नो बॉल का इशारा किया, यानी कि जो लाइन थी वो क्रॉस किया था, उसी के कारण सूर्या को नो बॉल करार दिया है। 9+1 मिलेगा। और हमारे दरमियान अकबर भाई वो आते हुए, उनका आगमन होता हुआ, सुबह से वो हमारे साथ है, सुबह से वो वक्त दिए हैं, उन्होंने साथ दिए, सपोर्ट किए, और हम शुक्रिया अदा करेंगे उनका कि वो यहाँ पर आते हुए। और हमारे अब्दुल भाई का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे, वो भी मंच पर आए। इस बार खूबसूरत तरीके से खेला है, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग हो सकती थी, लेकिन गेंद उन्होंने भी बाउंड्री पर रोकने का प्रयास किया था, लेकिन रोक नहीं पाया। गेंद गई सीमा रेखा पार, 4 रन। पूरे फॉर्म में है सोहेल। देखिए ये बल्लेबाज दिखने में लगता नहीं है कि बहुत कमाल कर पाएगा, लेकिन जिस तरह का बल्लेबाज है, जिस तरह का ऑलराउंडर है, बहुत कम समय में अपना नाम रोशन किया है सोहेल ने, और बहुत बड़े बड़े हिट इनके पास मौजूद है, लेकिन जबरदस्त कमाल का शॉट खेलते हैं बहुत। और सूर्या जैसे गेंदबाज को इस तरह के शॉट लगाना काबिल तारीफ। और एक बेहतरीन बैकफुट पर जाकर पॉइंट की तरफ कट किया था, सिंगल मिल जाएगा। अगर ओपन ग्राउंड होता तो यकीनन ये 4 होता। और सोहेल एक ऐसे बल्लेबाज जिसकी बल्लेबाजी कमाल की है, धमाल करता हुआ ये बल्लेबाज 10 नंबर जर्सी से खेलता हुआ। स्कोर की बात करो तो स्कोर जा पहुंचा है 12। चलिए यहाँ पर देखिए हमारे अजहर भाई ने कहा है कि ओम भाई अगर एक भी कैश लेते हैं, हवेली के ओम भाई अगर एक भी कैश लेते हैं तो अजहर की तरफ से 200 रुपए का इनाम। आखिरी गेंद, और इस बार तेज रफ्तार से की थी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। और यहां पर सोहेल जैसा बल्लेबाज आउट होकर जाता हुआ डगआउट की तरफ। सोहेल कहा तो हमारे रॉकस्टार सोहेल भी है, टाइगर सोहेल भी है, और ये सोहेल भी है जो कि एक जबरदस्त ऑलराउंडर। तो सोहेल नाम की भरमार है चिता कैम में, और सभी सोहेल नंबर 1 है। नुरासिक का तेज तर्रारा सोहेल, तो सोहेल नाम एक फायदेमंद साबित होता है क्रिकेट के लिहाज से भी देखा जाए तो। स्कोर की बात करो तो स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 13, 1 विकेट के नुकसान पर। अब आने वाला बल्लेबाज अब्दुल रहीम पटनी, एक जबरदस्त बल्लेबाज जो कि आप देख सकते हैं इनके पास ये 3 भाई, और तीनों भाई जबरदस्त बल्लेबाज है, और तीनों तबाही करते हुए नजर आते हैं सामने वाली टीम की। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे करीम पटनी, वो भी हार्ड हिटर बल्लेबाज, जमाल पटनी वो भी जबरदस्त ऑलराउंडर, और ये रहीम पटनी, तीनों भाई जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं आकाश, जिन्होंने 4 विकेट अपने नाम किया था इससे पहले मैच में। और यहाँ पर रनआउट का मौका हो सकता है, और खतरा टल गया है। देखिए थोड़ा सा स्लो थ्रो आया था शोएब का, अगर तेजी से थ्रो आता तो मौका बन सकता था और विकेट जा सकती थी। लेकिन हुसैन वही बताते हुए कि आप अगर कंधा आपका झुका हुआ है या थ्रो करने में दिक्कत है तो आप स्लिप में आकर खड़े या विकेट कीपिंग करें। तो देखना होगा यहाँ पर शायद विकेट कीपिंग का मौका दे रहे हैं हुसैन,
और हुसैन की यही खासियत है, एक अच्छे कप्तान है, एक बेहतरीन टीम को लेकर चलना जानते हैं और टीम को टूटने नहीं देते। देखिए जहां पे एक गलती हुई थी लेकिन उस गलती को सुधारा कैसे, विकेट कीपर के रोल में उन्हें भेजा। और इस बार ऊंचा शॉट, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, आसान सा कैच होगा। रहीम पटनी भी बिना खाता खोले पोलैंड की ओर रवाना। और आकाश देखिए ये पूरे फॉर्म में, पूरी लय में, इससे पहले मैच में भी 4 विकेट अपने नाम किया था और इस बार भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की और विकेट अपने नाम किया है। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए सब 5 ओवर है अपना। अब आने वाले बल्लेबाज आमिर आते हुए बल्लेबाजी के लिए। और हमारे दरमियान हमारे ऑर्गेनाइजर, हमारे आन बान शान इरफान, जो कि अब इरफान की ज़बानी हम सुनेंगे, एक बेहतरीन कमेंट्री, क्योंकि इरफान की ज़बान भी सुनने के लिए लोग इंतज़ार करते हैं। एक बेहतरीन कमेंटेटर इरफान भाई, तो आगे की कमेंट्री इरफान भाई सुनाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रहमत भाई। एक बेहतरीन टूर्नामेंट यहाँ ऑर्गेनाइज किया है इस चीता कैंप के माजी नगर सेवक कार्य सम्राट अकबर हुसैन राजा भाई ने। उनकी जो कंपनी है आरबी कंस्ट्रक्शन, उसकी तरफ से ये एक बेहतरीन टूर्नामेंट यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। तो अब जो राउंड चल रहा है, पहले दिन का पहला लीग खत्म हुआ है, दूसरे लीग का पहला मैच फिरोज 11 और AK रॉयल दोनों ने एक मैच जीता है अपने पहले लीग में। अब देखना है किसको हार का सामना करना पड़ रहा है, कौन कहाँ पहुंचता है। तो सूर्या अगली गेंद, बेहतरीन गेंद हवा में है और यहाँ पर देख सकते हैं दो आमने सामने, दो घातक खिलाड़ी जो दोनों ही लास्ट मैच के मैन ऑफ द मैच रहे। मिस्टर आकाश जिन्होंने पहले हैट्रिक लिया है इस CCPL सीजन 1 का, और मिस्टर पा आमिर। तो बेहतरीन टूर्नामेंट यहाँ चलता हुआ एक बारिश में खेला जाने वाला CCPL, जिसमें चीता कैंप की 8 टीमों ने पार्ट लिया है। बाकी और भी टीमें हिस्सा लेना चाहती थी, मगर अनफॉर्चुनेटली हमने 8 का स्लॉट बुक किया था पहले ही, तो 8 टीमों में टूर्नामेंट खेला जा रहा है। अभिषेक रन के साथ निजी स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी है। तो उसके बाद जो मैच होगा वो पाकिजा और गाजियाबाद दोनों के कप्तान स्टेज पर कांटेक्ट करें। अच्छी गेंद, इस बार थोड़ी सी उछाल मिली गेंद को और गेंद डिक्लेरेशन एरिया में गई। सही गेंद के साथ निजी स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी थे सोहेल और अब्दुल रहीम पटनी। तो एक पटनी फैमिली जो यहाँ पर काफी अरसे से क्रिकेट में अपना योगदान देती है। सबसे बड़े भाई जमाल पटनी साहब जो बेहतरीन बल्लेबाज है, एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस नूरासिक स्पोर्ट्स क्लब के लिए हमेशा से रहा है हमारे जमाल पटनी का। और एक जिंदा दिल इंसान, बेहतरीन इंसान जो दुबई में अब जॉब पर है, मगर वो मैच का आनंद पूरा लेते हैं वहां से मिस्टर जमाल पटनी, और उनके बाद उनके भाई रहीम पटनी और साथ ही साथ अब्दुल करीम पटनी, और उनके बाद की पीढ़ी भी आ चुकी है। तो हमने देखा है जमाल के साहबजादे जमाल का बेटा यहाँ पर क्रिकेट खेलता है। तो इस दरमियान राइट अमोर से फिर से एक बार अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, डिफेंस अंदाज में खेला, जब तक फील्ड करते 1 रन पूरा किया। नबील सिद्धार्थ से यहाँ पर मैं फील्डिंग हुई तो 1 रन के साथ निवेश करता है 20 रन। कहीं ना कहीं अपने परकश से जो एक बेहतरीन तीर निकाला फिरोज 11 ने, एक ऐसा खिलाड़ी जो यहाँ से पनवेल तक बैंड था, आज उसको वापसी कराई है मिस्टर ओम त्रिवेदी। देख सकते हैं एक ऐसा प्लेयर, एक ऐसा धारदार गेंदबाज। कुछ अर्से पहले अगली गेंद हुसैन की अच्छी गेंद, कुछ सालों पहले उनको प्रोफेशनल घोषित करके पनवेल तक का बैंड किया गया था, बट आज फिरोज 11 ने उनको वापस लाया है। अगली गेंद हुसैन की, और इस बार बेहतरीन शॉट, बल्ले से पूरा कनेक्ट,
चांद है तो पॉसिबल इस दफा तो नहीं हुआ है। चांद ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोशिश की। हमारे बीच चिमू भाई आ चुके हैं। प्लेट भी ले लो, स्कैनर भेज मेरे नंबर कितना हुआ भाई? फिर एक बार डॉट गेंद इस डॉट के साथ। हेलो हेलो, हाँ मैदान में अभी आया। क्या हुआ? तू किधर है? मैदान में। मैं स्टेज में, मेरी आवाज सुन, माइक में मैं ही बोल रहा हूँ। हाँ चल ठीक है, मैं तेरे को कॉल करता हूँ। तो इस बीच बेहतरीन शॉट दो रनों करना और पहले अंपायर पर थर्ड अंपायर। इट्स आउट, आउट है। Right now the situation is अगले आने वाले बल्लेबाज जी माने जूनियर्स मिस्टर पप्पू जी। आगे कमेंट्री का बार मैं वॉइस ऑफ चीता के मिस्टर अहमद भाई को सौंपूंगा, कुछ काम है थोड़ा सा। थैंक यू वेरी मच। देखिए एक बेहतरीन आवाज़ आप सुन रहे थे, इरफान भाई जिसकी आवाज़ सुनने के लिए भी लाखों दीवाने हैं और बहुत ही बेहतरीन कमेंट्री करना जानते हैं। तो सभी जिम्मा अपने सर पर लिया है, ऑर्गेनाइजिंग भी कर रहे हैं, हर चीज़ का ख्याल भी रख रहे हैं, थर्ड अंपायर का रोल भी अदा कर रहे हैं और कमेंट्री भी कर रहे हैं। तो एक बेहतरीन हमारे इरफान भाई, जितनी तारीफ की जाए इनकी उतनी कम। चलते हैं मैच की और स्कोर की बात करूँ तो स्कोर जा पहुँचा है 23 रन। अब सूर्या आए हैं गेंदबाजी के लिए, रफ्तार का राजा है सूर्या, लेकिन उतना ही बेहतरीन बल्लेबाज अब आमिर और पप्पू जी। देखना होगा किस तरह से खेलेंगे सूर्या को। पहले ही गेंद बड़ा हिट लगाना चाहते थे, सही तरीके से बल्ले पे आई नहीं गेंद और आसानी से अंपायर का निर्णय लेग बाय। नदीम सर आप देख सकते हैं, बेहतरीन अंपायर, दोनों ही क्वालिटी अंपायर को रखा गया है यहाँ पर। नदीम सर और हैदर सर बेहतरीन अंपायरिंग का मुजाहरा करते हुए और अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार यहाँ पर सूर्या। ओहो कमाल की गेंद थी, गेंद काफी अंदर आई थी। पप्पू जी इतना सोच नहीं रहे थे कि गेंद इतनी अंदर आएगी, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंद ऑफ कटर हुई थी। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर सूर्या की। और एक तेज गेंद, लेकिन थोड़ा सा दिशाहीन गेंद जाएगी वाइड के लिए, अंपायर का इशारा वाइड। स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन 25। दो गेंदें हुई है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। सूर्या अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। फिर से पटकी हुई गेंद, गेंद हवा में है लेकिन खिलाड़ी से थोड़ा सा दूर। देखना होगा कितने रन मिलेंगे, दूसरे की तलाश है और बेहतरीन रनिंग का मुजाहरा वहां पर। तेजी से रन चुराया है इस 2 रन के चलते। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 27-27।
3 गेंदें हुई है सूर्या की और 2 रन चुराए। देखिए रनिंग काफी बेहतरीन की है। बारिश का मौसम है, बारिश हुई है और उस दरमियान इस तरह का तेजी से रन चुराना आसान होता नहीं है, फिर भी दोनों बल्लेबाजों ने बहुत आसानी से चुराया है। इस बार फिर से अच्छी गेंद, फिर से काटा बदला था इस गेंद ने। ऑफ कटर गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, कमाल की गेंदबाजी करते हुए, लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा। और एक बेहतरीन फिर से खड़े खड़े खेलने का प्रयास। ऑफ कट करना चाहते थे, ऑफ साइड खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर ऑफ कटर मास्टर सूर्या बहुत ही तेजी से रफ्तार से स्विंग कराते हुए आखिरी गेंद आना बाकी सूर्या की। और कमाल की गेंद थी, कुछ समझ नहीं पाए पप्पू जी पर प्रेशर रखा है सूर्या ने अपनी गेंदबाजी से। बहुत ही अच्छा ओवर घटता हुआ 27 रन 4 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 27। और इस ओवर में अगर बात की जाए तो केवल 4 रन दिया है। पहले ओवर में 12 रन खर्च किया था, थोड़ा सा महंगे साबित हुए थे, लेकिन इस बार कमबैक कराया और 4 रन पे ये ओवर खत्म किया है। तो यहाँ पर हमारे दरमियान कैफ, एक टाइगर बॉयज का टाइगर हमें नजर आ रहा है, लेकिन कैफ शायद किसी में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने फॉर्म भरा नहीं था और जॉब की तलाश में थे, इसीलिए वो इंटरव्यू देने गए थे। तो देखना होगा, अब जॉब करना भी बहुत अहम है। अब गेंदबाजी के लिए संजय, आखिरी ओवर है। संजय भी एक अच्छी गेंदबाज है, उभरता हुआ गेंदबाज, बहुत बढ़िया नाम कमाया अपना और कई बार अपनी टीम को मैच जिताने में पूरा योगदान देते हुए। शॉट खेला, लेकिन गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी है और आसान सा कैच है, यहां पर विकेट मिल जाएगा। संजय एक अच्छा गेंदबाज, मैंने पहले ही बताया था, ये गेंदबाज ऐसा है कि ये विकेट लेना जानता है और आमिर जैसे बल्लेबाज का यहां पर विकेट लेकर दिया है। पहली ही गेंद पर विकेट चटकाया है और संजय की यही खासियत है। संजय को अक्सर टीम में आखिरी ओवर में ही यूज किया जाता है और फिरोज 11 से ही खेला करते हैं ये, और फिरोज 11 की टीम में ही नजर आ रहे हैं और बखूबी रोल को निभाते हुए और विकेट लेना जानते हैं, प्रेशर बनाना जानते हैं। आखिरी ओवर में बल्लेबाज बड़े रन की तलाश में होता है और ये गेंदबाज किफायती गेंदबाजी कर विकेट ले जाता है। तो उस तरह का ये गेंदबाज है। अब आने वाला बल्लेबाज यूसुफ आते हुए बल्लेबाजी के लिए, और इसके बाद जो मुकाबला होगा मैं दोनों टीम से गुजारिश करूंगा कि टॉस के लिए आना है। पटकी हुई गेंद है, उछाल लेते हुए गेंद, कहीं ना कहीं जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा होता हुआ। इसके बाद पाकीजा और गाजी 11 के टीम जल्द से जल्द टॉस के लिए आना है। पाकीजा और गाजी 11, अभी 4 बॉल बाकी है, 2 गेंदें हुई है, 4 गेंदें बाकी और पुल किया है, लेकिन देखना होगा गेंद ग्राउंड में है, कितने रन होंगे, 1 रन मिलेगा। तीन गेंदे अभी भी आना बाकी। पप्पू जी माने जीनियस खिलाड़ी, अभी भी बल्लेबाजी पर, देखना होगा क्या कर पाएगा 3 गेंदों पर। और ऊंचा शॉट खेला है, लेकिन गेंद हवा में, कैच हो सकता है, आसान सा कैच सूर्या के लिए, और सूर्या ने मुश्किल कैच को आसान बनाकर लिया है। थोड़े से स्लिप हुए थे लेकिन उसके बाद भी कैच। देखिए आखिरी ओवर है, गाजी 11 के कप्तान बाइक लेकर आए हैं धूम की, तो आप देख सकते हैं ये इरफान सर का जो डिसीजन है पेनल्टी का। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से 3 ओवर में एके रॉयल बहुत बढ़िया रन बनाते हुए नजर आ रही थी, लेकिन आखिरी 2 ओवर में कमबैक किया है फिरोज 11 ने। अकबर भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा जो गेट खुला है वो बंद कर दीजिए, अकबर भाई। थैंक यू वेरी मच अकबर। देखिए यही हमारे जो कि चिता गेम के सभी दोस्त मित्र यार
हर एक की बात मानते हैं और बखूबी क्रिकेट से प्यार करते हैं। 4 बॉल हुई, 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें बाकी है। गाजी 11 और पाकिजा स्कोर की बात करो तो 28 रन हो चुका है, 4 गेंदे, पाकिजा और गाजी 11। और यहाँ पर एक पावरफुल वंडरफुल सक्सेसफुल शॉट लगाया है, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पार, 4 रन। अशोक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ स्कोर को पहुंचाया 32 रन पर। जो बॉल गया है वॉलंटियर ध्यान दे, वॉलंटियर जो बॉल गया है जल्द से जल्द बॉल को ग्राउंड में दाखिल करे। इरफान भाई वहां को है अपना और एक बड़ा प्रहार, इस बार गेंद जाएगी आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी अशोक की तरफ से देखने के लिए मिली है। यहाँ पर चौका और छक्का जो उसको रुका हुआ था, थम गया था, उसे बढ़ाने का काम किया है और ऊंचाई पर लेके जाने का काम किया। स्कोर जहां पहुंचे 38 रन हुआ है, 39 रनों का लक्ष्य। चलिए पाकिजा के कैप्टन आ गए, दोनों कैप्टन आ गए भाई, टॉस उड़ा लो। गाजी 11 और पाकिजा, तो हमारे दरमियान रजाक भाई मौजूद है, तो रजाक भाई के शुभ हाथों से टॉस उड़ाया जाएगा। रजाक भाई अपनी जिम्मेदारी ले, और एक रजाक भाई भी आप देखेंगे एक बेहतरीन से खिलाड़ी है अपने समय के। कैमरामैन थोड़ा फोकस करना है आपको टॉस के बॉस के पास। गाजी 11 के कैप्टन जावेद भाई आवाज आ रहे। चलिए टॉस उड़ाया जा रहा है, वहां पर टॉस उड़ाया जाएगा। पाकिजा के मोइन और गाजी 11 की तरफ से अरबाज और रजाक भाई टॉस उड़ाते हुए। कैमरामैन का पूरा फोकस है भाई, फोकस है ना कैमरा का साथ में, कैमरा आ रहा है। चलिए टॉस रजाक भाई टॉस उड़ाए, कोई नहीं क्या भाई, कोई नहीं चलिए रॉकस्टार ने कॉइन का यहाँ पर इंतजाम किया है। रजाक भाई के शुभ हाथों से टॉस उड़ता हुआ, टॉस उड़ाया गया है और टॉस जीता है वहां पर रॉकस्टार। चलिए अरबाज यानी कि गाजी 11 ने टॉस जीता है, देखना होगा फैसला क्या आएगा उनका। और अब चलते हैं मैच की ओर। 39 रनों का लक्ष्य, 39 रन। चलिए मैच जल्द से जल्द शुरू रखना है। एक रॉयल से गुजारिश है कि फील्डिंग सजा ले, दोनों ही बल्लेबाज आ चुके हैं, आशिम भाई और इरफान भाई, थोड़ा सा फील्डिंग सजा ले इरफान भाई। चलिए मैच शुरू करवाइए जल्द से जल्द। रोज 11 और AK रॉयल के दरमियान ये मुकाबला चलता हुआ आप देख सकते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजर इरफान भाई की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। टीम को लेकर चल रहे हैं, सभी टीम को लेकर चलने का काम किया है, अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। और चिता गेम की एक बेहतरीन शख्सियत भी है, चिता गेम के जाने माने इंसान इरफान, हंसमुख चेहरा और सबको हंसाने का काम करते हैं। पहली गेंद और देखना होगा कितने रन मिल जाएंगे। यहाँ पर सिंगल आसानी से मिला है। ओपनिंग करने आए चांद और हुसैन, दोनों ही जबरदस्त बल्लेबाज है और हुसैन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। टीम को लेकर भी चलते हैं, कप्तानी भी करते हैं और गेंदबाजी में भी दमखम दिखाते हैं और बल्लेबाजी में भी ऑलराउंड परफॉर्मेंस करते हैं। और पूरे मुंबई महाराष्ट्र में इनके चर्चे हुए और एक जबरदस्त चिता गेम का नाम रोशन किया है इन्होंने अपने गेंदबाजी से और बल्लेबाजी से।
सोहेल, लेकिन ये गेंदबाज, देखिए ये ऑलराउंडर अब चिटागांग का नाम को आगे बढ़ाने का काम किया इन्होंने भी, और गेंदबाजी में ही नहीं ये बल्लेबाजी में भी कमाल करते हुए नजर आते हैं। तो एक जबरदस्त ऑलराउंडर अब चिटागांग से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। पटके गेंद कट के आया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला, उतनी जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा और उतना ही अच्छा थ्रो, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। यहाँ पर एक अच्छी सोच के साथ गेंदबाजी करते हुए सोहेल, लेकिन ये मुकाबला जो है सोहेल और हुसैन का, ये कड़ा मुकाबला होगा क्योंकि दोनों जबरदस्त ऑलराउंडर है चिटागांग के। हुसैन तो काफी नाम रोशन किया है, अब सोहेल उभरता हुआ खिलाड़ी, और इस बार सीधा खेला है, अच्छा बॉलिंग आमिर की, लॉन्ग ऑन पर खेला था इस शॉट को, सिंगल के लिए, इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें आना बाकी। सलाह भाई हमारे दरमियान मौजूद है, और सलाह भाई की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। हर टूर्नामेंट में आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, तो हम इनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। और हमारे जमील भाई, इनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे कि वो भी मंच पर मौजूद है, और हमारे रजाक भाई और अहमद, सभी का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि वो मंच पर मौजूद है। और इस टूर्नामेंट के अभी अभी खबर आई कि रजाक भाई मैनेजर है, और पूरी मैनेजमेंट को संभाला है उन्होंने, अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली है। हंसमुख चेहरा MS धोनी का लुक नजर आ रहा है। वाइट करार दिया है, और वाइट के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। आखिरी गेंद आना बाकी है, 5 गेंदें हुई है, स्कोर जा पहुंचा है 4। 3 नंबर के लिए चले, 3 नंबर के लिए रुक किया है, अंपायर ने वाइड किया था, लेकिन शायद मांग की है AK रॉयल की टीम ने कि ये वाइड है या नहीं है, थर्ड अंपायर रिव्यू मांगा गया है। हमारे थर्ड अंपायर का रोल वो अदा करता है। देखिए इरफान सर के लिए एक बार जोरदार ताली आना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग भी किया है, अंपायरिंग का भाग भी संभाला है, और हर चीज पर ध्यान दिया उन्होंने। तो वाइड करार दिया हमारे थर्ड अंपायर ने, वाइड है, और वाइड करार भी दिया गया है। चलिए वाइड है सर, वाइड है, थर्ड अंपायर ने चेक कर लिया है। स्कोर की बात करें तो स्कोर जहां पहुंचा है 4 रन, 5 गेंद हुए, स्कोर जहां पहुंचा है 4। अभी भी 1 गेंद आना बाकी इस ओवर की। आरिफ कुट्टी जहां का भी मंच पर आ जाए, आरिफ कुट्टी, आरिफ, और आखिरी गेंद पर उठा कर खेला, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, और 3 बार इस कैच को छोड़ा, लेकिन अंत में उस कैच को लपका। अरविंद वहां पर खड़े थे और बहुत ही बढ़िया तरीके से उस कैच को लपका। देखिए एक समय पे आसान सा कैच था, लेकिन उसे मुश्किल बनाया उन्होंने, और एक समय पे लग रहा था कि कैच छूट जाएगा, लेकिन अंत में उन्होंने निगाहें बनाई रखी और उस कैच को लपका। तो स्कोर की बात करें, स्कोर जहां पहुंचा है 4 रन, 1 ओवर के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 4 रन। हेलो, इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेला है सोहेल ने, वहां पर सोहेल की एक बेहतरीन फील्डिंग, उतना ही जबरदस्त थ्रो, बहुत ही अच्छा ओवर घटा था पहला ओवर, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से निकाल कर दिया था। अब आमिर, तो देखना होगा यहाँ पर, ये दूसरा ओवर जारी है। टोटल स्कोर की बात करें तो 39 बनाना था, अब 5 रन हो चुका है टोटल, अभी भी 34 रनों की जरूरत।
बहुत ही तेज, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, तेजी, रफ्तार, और यहाँ पर गिरफ्तार किया है अफरीदी जैसे बल्लेबाज को आउट करके। बेहतरीन रफ्तार के साथ इस गेंद को किया था और विकेट मिला है। ये झटके लगते जा रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं फिरोज 11 के खेमे में, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। फिरोज 11 के पास 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जो बल्लेबाजी करना जानते हैं, तो देखना होगा 8 विकेटों तक इनके पास बल्लेबाजी मौजूद है। ये दूसरा झटका लगा है अफरीदी के रूप में। अब आने वाला बल्लेबाज कौन सा बल्लेबाज आएगा, क्योंकि इनके पास शोएब है, चांद है, संजय, चांद तो आउट हुआ है लेकिन संजय है और नबील है जो कि काबिल बल्लेबाज है, सूर्या है, करीम पटनी है, तो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों की भरमार है। तो देखना होगा अब यहाँ पर दोनों ने एक एक मुकाबला जीता है। यह मुकाबला काफी इंपॉर्टेंट है, जो जीतेगा वो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, तो यह मुकाबला बहुत अहम है दोनों के लिए। और यहाँ पर स्कोर 5 रन, 34 रनों की जरूरत है अभी भी। खूबसूरत शॉट आता है, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, संजय को नजर गया था, आगे उन्हें मौका दिया गया था और पप्पू जी ने उनसे हाथ मिलाते हैं क्योंकि जानते हैं बहुत ही जबरदस्त शॉट लगाया उन्होंने और 6 के चलते स्कोर को बढ़ा दिया। स्कोर बढ़ता है 11 रन और मैंने यही बताया था कि फिरोज 11 में 8 विकेट तक बल्लेबाज आना तय होता है, तो यहाँ पर कोई गम नहीं होगा, जो भी बल्लेबाज आएगा उसी अंदाज से खेलना पसंद करेगा। लेकिन यहाँ पर मौका है और सोहेल यहाँ पर गवाएंगे नहीं और इस कैच को लपका। पहले एक तेरी तो दूसरी मेरी, उस तरह की गेंदबाजी की आमिर ने। पहले छक्का लगाया जरूर लेकिन इस बार कमबैक किया और एक बड़ा विकेट अपने नाम किया। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं यहाँ पर एके रॉयल के गेंदबाज। अब आने वाला बल्लेबाज सूर्या, जो कि चिता कैम में ही नहीं मुंबई महाराष्ट्र में इनके भी जलवे हैं और इन्होंने भी काफी ट्रॉफी अपने नाम की है, काफी मैन ऑफ द मैच अपने नाम किया है और काफी नाम कमाया है इन्होंने भी मुंबई महाराष्ट्र के बाहर जाकर। तो देखना होगा सूर्या अब यहाँ पर चिता कैम का एक बेहतरीन ऑलराउंडर सूर्या, लेकिन उसके सामने गेंदबाजी कर रहा है आमिर जैसा एक तेज तर्रारा गेंदबाज। तो देखना होगा ये मुकाबला काफी कड़ा, काफी कांटे की टक्कर नजर आएगी। बाउंसर बाउंसर, लेकिन यहाँ पर अंपायर का इशारा वाइड, प्लस देखना होगा अंपायर का निर्णय वाइड करार दिया। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन, 39 रनों का लक्ष्य है जिसमें से 12 रन हो चुके हैं अभी भी। 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें बाकी। खूबसूरत खूबसूरत शॉट और ये गेंद निकल जाएगी, गेंद गई है सीमा रेखा बाहर, 4 रन। और सूर्या ने भी यहाँ पर देखिए ताकत नहीं नजाकत दिखाया और गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया। और बारिश में गेंदबाज के लिए मददगार होती है ये पिच, लेकिन बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी, कमाल का टाइमिंग के साथ इस चौके को निकाला और इस 4 के चलते स्कोर को बढ़ाया 16 रन। आखिरी गेंद आना बाकी है, देखना होगा अब आगे बढ़कर खेलने का प्रयास था, 1 रन मिल जाएगा आसानी से। ओवर हुआ समाप्त, 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 17 रन। अब जीतने के लिए अभी भी 22 रनों की जरूरत, 18 गेंदे 22 रन, 18 बॉल 22 रनों की जरूरत। तो देखना होगा 18 गेंदे हैं और 22 रन बनाना है, क्या बना पाएंगे, क्योंकि हुसैन जब तक मौजूद है उम्मीद पूरी बरकरार है फिरोज 11 की कि ये मैच उनके पक्ष में है। लेकिन इस बार इस टूर्नामेंट में हमने देखा है भाई कीपर के पीछे जो खड़ा ना भाई ब्लैक पर्दे पे हटो ना भाई, प्रेस प्रेस हटो वो पीछे खड़े होते तो थोड़ा ध्यान रखो भाई। गनी भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टेज पे आए मिस्टर अब्दुल गनी, रनों के धोनी अब्दुल गनी, तो आप मंच पर आ जाएं प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। और आप देख सकते हैं चिता कैम का नाम रोशन करने में इनका भी काफ़ी अहम रोल है और अब्दुल गनी सर भी मुंबई
महाराष्ट्र के एक जबरदस्त बल्लेबाज है जिन्होंने चिताकेम का बल्लेबाजी में काफी नाम रोशन किया है। क्योंकि देखिए हमारी चिताकेम जो नाम रोशन हुआ वो गेंदबाजों से ज्यादा हुआ है, लेकिन अब्दुल गनी सर एक ऐसे बल्लेबाज है। यहाँ पर क्या गेंद थी, क्या कमाल की गेंद थी, जबरदस्त गेंद, और सूर्या जैसा बल्लेबाज को आउट किया है यहाँ पर। और देखिए सुहेल की बात करूं सर तो एक बेहतरीन परफेक्ट ऑलराउंडर उभर कर आया है, और ऐसा ऑलराउंडर जो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों की विकेट लेना जानता है और अच्छे अच्छे गेंदबाजों को छक्के चौके लगाना जानता है, उस तरह का ऑलराउंडर सुहेल। अब आने वाला बल्लेबाज आकाश को भेजा जा रहा है यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए। देखिए ये प्लानिंग जो कि हुसैन की नजर आ रही है कि बल्लेबाजों को रोका है और गेंदबाजों को मौका दिया, जो ऑलराउंडर गेंदबाज है उनके पास उनको मौका दे रहे हैं, आगे प्रमोट कर रहे हैं। और अभी भी करीम पटनी जैसा बल्लेबाज खेमे में मौजूद है। अब्दुल गनी सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आ जाए मंच पर, मंच की शोभा को बढ़ाएं। जी प्लानिंग चल रही है, थोड़ा मैच का थोड़ा समय है तो प्लानिंग भी करना बहुत अहम है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मुकाबला चलता हुआ एके रॉयल वर्सेस फिरोज 11 के दरमियान। हुसैन अभी भी टिके हुए डटे हुए, लेकिन सुहेल जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की अपनी टीम के लिए अब तक, अच्छे ऑलराउंडर, बेहतरीन ऑलराउंडर सुहेल, और इस बार बड़ा हिट लगाना चाहते थे, रनआउट का मौका हो सकता था, मना किया। बहुत ही अच्छी गेंद, देखिए जिस तरह से टप्पा खा रही है गेंद उसी तरह से तेजी से गेंद जा रही है, और यही फायदा मिलता है जब बारिश होती है तो गेंदबाजों के लिए ये फायदेमंद साबित होता है। और इस बार ऊंचा शॉट है, गेंद के नीचे आमिर, और आमिर यहाँ पर कोई गलती नहीं, बहुत बढ़िया कैच, जबरदस्त कैच, गेंद हवा में थी कुछ देर तक और गेंद थी फलक पर, जान थी हलक पर, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जान अटकी थी और वो निकल गई। अब हुसैन आउट होकर जाते हुए आने वाला बल्लेबाज ए बी करीम यानी कि अब्दुल करीम आते हुए, करीम पटनी एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर। चलिए अभी भी 14 गेंदों पे 21 रनों की जरूरत, 14 बॉल 21 रन। तो ये मैच अभी भी दोनों तरफा है, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन करीम पटनी जैसा बल्लेबाज अब सामना करेगा सोहेल जैसे गेंदबाज का। और एज लगा था, लेकिन यहाँ पर 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद जाएगी, स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा 19 रन। आखिरी गेंद आना बाकी, स्कोर जा पहुंचा 19। और बॉल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थैंक यू वेरी मच। जैसे ही बॉल जाते हैं वैसे ही आते हैं, तो हम हमारे बॉल बॉयज का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि वो उन्होंने बाखूबी रोल को निभाया है। अली 11 के अरशद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी काफी मेहनत की है और साथ देते हुए हमारे इरफान भाई का, तो हम आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे। और हमारे दरमियान खिजर संजर, तो खिजर संजर आप भी मंच पर आ जाए, रिक्वेस्ट है आपसे भी। खिजर संजर आप देख सकते हैं एक बड़े टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर, स्पॉन्सर, चिताकेम का वर्ल्ड कप, मोहम्मद हारून संजर मेमोरियल ट्रॉफी के करता करता। हो क्या बात है, क्या कमाल की गेंद है, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा, और वह समाप्त। अब यहाँ से 12 गेंदें बची है और 12 गेंदों पे 20 रनों की जरूरत, यानी 10 के रन रेट से खेलना होगा अगर ये मुकाबला फिरोज 11 को जीतना हो तो। लेकिन आप देख सकते हैं 12-20 बनना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि
गेंद जो है वो बहुत तेजी से जा रही है, उछाल ले रही है और बल्लेबाजों को दिक्कत हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब 12 गेंदें हैं और 20 रनों की जरूरत, 12 बॉल 20। 12-20 का मुकाबला, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता ये मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा। एक अच्छा मुकाबला फिरोज 11 और एके रॉयल के दरमियान। एके रॉयल भी एक परफेक्ट टीम नजर आ रही है, जबरदस्त टीम नजर आ रही है। हाशिम इस टीम को लीड करते हुए, इस टीम को संभालते हुए, इस टीम को पूरी तरह से समझाते हुए कि क्या करना है और किस तरह से करना है। और गाजी बॉयज टॉस जीता है आपने, डिसीजन सुना दे गाजी बॉयज। गाजी बॉयज के जावेद भाई जल्द से जल्द डिसीजन सुनाए। अब 12 गेंदे 20 रन। अशोक जिन्होंने अपने पक्ष में मैच को किया था, एक छक्का एक चौका लगाया था और वापसी कराई थी, रन रुक चुके थे, उसके बाद इन्होंने रनों को बढ़ाने का काम किया था अपनी बल्लेबाजी से। अब देखना होगा गेंदबाजी में किस तरह का दमखम दिखाएंगे। अशोक का सामना करेंगे आकाश। पहली गेंद उछाल लेती हुई गेंद, बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज करते हुए, कान के पास कुछ कहते हुए और रिव्यू मांगा गया है। तो देखना होगा, अंपायर ने यहाँ पर कहा है कि रिव्यू जो कि बल्लेबाजी टीम मांग रही है। और मैं बता दूं सभी टीम को कि एक ही रिव्यू, चाहे वो आपके पक्ष में जाए या ना जाए, वो एक ही रिव्यू आप ले सकते हैं। तो रिव्यू हमारे थर्ड अंपायर चेक करेंगे। सब नीचे आ जाए, बच्चे लोग नीचे आ जाए यहाँ से, मंच से। फेयर है, चलिए फेयर डिलीवरी है, अंपायर का मानना है, हमारे थर्ड अंपायर इरफान सर का। जितना हम शुक्रिया अदा करें उतना कम, हर रोल को निभाते हुए। तो यहाँ पर बहुत अच्छी गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद थी। इस बार आगे रखी हुई गेंद, बड़ा हिट लगाने का प्रयास, कारपेट शॉट खेला है, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा वहां पर सोहेल। और 2 गेंदें हो चुकी है, अब 10 गेंदें बची है। 10 गेंदों पे 19 रनों की जरूरत, 10 बॉल 19 रन। और जब तक करीम पटनी है तो उम्मीद बरकरार है, क्योंकि करीम पटनी ऐसा बल्लेबाज है, कभी भी मैच को अपने पक्ष में करते हुए नजर आ सकते हैं। गेंद, उछाल लेते हुए गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर अशोक की, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करते हुए, बाउंस पर बाउंस करते हुए और बल्लेबाज को कहीं ना कहीं हताश निराश करते हुए। 3 गेंदें हो चुकी है, अब 9 गेंदें बची है। 9 गेंदों पर 19 रनों की जरूरत, 9 बॉल 19 रन। तो आकाश यहाँ पर बॉल को चेक करते हुए, लेकिन यहाँ पर अशोक कमाल की गेंदबाजी, पटकी हुई गेंद, इस बार थोड़ा सा लेग साइड में बाहर जाती हुई। 9-18 यानी 1 का डबल। अब देखना होगा इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी। 9 गेंदें 18 रनों की जरूरत। अशोक 3 गेंदें बहुत कमाल की थी, लेकिन इस गेंद पर थोड़ा सा दिशाहीन नजर आए। और इस बार एज लगा है, बल्ले पे सही तरीके से कनेक्शन हो नहीं रहा है और गेंद ग्राउंड के बाहर स्कूल में गई है। अब जीतने के लिए 8 गेंदें 17 रनों की जरूरत। 8 गेंदें 17 रन, 8 बॉल 17। ये मुकाबला काफी रोमांचक, काफी जबरदस्त। इससे पहले मुकाबले में हैदर ने इस तरह का मुकाबला जिताया था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से सिंगल। और हर कोई देखिए एक जैसा मुकाबला हर बार नजर नहीं आएगा,
वो एक ही समय होता है जब ऐसे मुकाबले जीते जा सकते हैं। चलो गाजी बॉयज अपना डिसीजन सुना दे। गाजी 11 के अरबाज डिसीजन सुना दे। अब 7 गेंदें बची है, गेंदबाजी करना चाहेंगे। चलिए फील्डिंग करने का फैसला लिया है। अच्छी गेंद, उतनी जबरदस्त फील्डिंग। पप्पू जी जीनियस खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद था और अच्छी फील्डिंग किया और ओवर हुआ समाप्त। अब 6 गेंदें बची है, 6 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत है। काफी जबरदस्त मुकाबला हो चुका है। एक समय पर लग रहा था कि फिरोज 11 भी कांटे की टक्कर नजर आएगी, लेकिन अब 6-16 थोड़ा सा दुविधा में, थोड़ा सा प्रेशर में, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे मुकाबले कई बार हमने देखा है, बल्लेबाजी टीम भी जीत सकती है क्योंकि 2 बड़े हिट मैच में और से हो सकती है। 6 बॉल 16 रन। अब पप्पू जी माने जीनियस खिलाड़ी के हाथों में गेंद, आखिरी ओवर की जिम्मेदारी पप्पू जी के कांधों पर दी जा रही है और 6-16 का ये मुकाबला है और देखना होगा पप्पू जी किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। और ये भी गेंदबाज ऐसा गेंदबाज है जो हारी हुई बाजी को जीतना जानता है, लेकिन अभी भी आकाश और करीम पटनी जैसा बल्लेबाज पिच पर मौजूद। 6 बॉल 16 रन। 6-16 का ये मुकाबला कौन जीतेगा ये देखना होगा। चलिए गाजी बॉयज अपना डिसीजन सुना दे। गाजी बॉयज फील्डिंग, गाजी बॉयज ने फील्डिंग करने का फैसला किया है और बल्लेबाजी के लिए तैयार रहना है। पाकिजा के टीम अपने बल्लेबाजों को तैयार रखे, जैसे ही मैच होगा फील्डिंग सजाते हुए नजर आएगी। गाजी बॉयज बहुत ही खूबसूरत तरीके से घुटने पे और छक्का भी, उस तरह का शॉट था। कमाल का परफॉर्मेंस रहा है यहाँ पर इस गेंद पर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पिक किया इस गेंद को और बहुत ही खूबसूरत तरीके से 6 में तब्दील किया। इस 6 को अब जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत। 4 गेंद 10 रन। अब 4 बॉल 10 रनों की जरूरत। 4 गेंदें 10 रन। तो देखना होगा यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मुकाबला हो चुका है। अब आकाश ने कहीं ना कहीं वापसी कराने का तय कर लिया है इस छक्के के साथ, लेकिन पप्पू जी कन्या का शॉट था और वहां पर अच्छी बॉलिंग सोनेगी और देखना अंपायर के निर्णय का इंतजार रहेगा। अंपायर डिसीजन देंगे यहाँ पर कौन आउट है कौन नहीं है, आउट है भी क्या नहीं है ये भी देखना होगा। क्या है नदीम सर? आउट है। चलिए करीम पटनी सर आउट है और अब गेंदे बचे 3, स्कोर 9 रनों की जरूरत। 3 बॉल 9 रन। नबील आता है बल्लेबाजी के लिए। 3 गेंदे 9 रन। यहीं पर रहना है नबील आपको। कुछ मैसेज देते हुए नबील के 2 रन भागे या मुझे मौका दीजिए मैं छक्का लगा सकूंगा। तो देखना होगा यहाँ पर 3 बॉल 9 रनों की जरूरत। मैच काफी बढ़िया, काफी जबरदस्त चलता हुआ। पटकेली गेंद, लेकिन इस बार फायदा नहीं उठा पाए। सिंगल मिल जाएगा आसानी से। अब 2 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत है। 2 बॉल 8 रन। मैच अभी भी दोनों पक्ष में, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बड़ा हिट, मैच में वापसी और एक बंदी गेंद, ये मैच एक ही रॉयल के पक्ष में जाता हुआ नजर आएगा। तो देखना होगा जिस मैच इस गेंद पर मैच डिसाइड हो सकता है कि कौन सी टीम जीत सकते हैं। 2 बॉल 8 रन। और गेंद देखना होगा कितने रन होंगे, दूसरे की तलाश होगी। और यहाँ पर सोनू और गलती कर बैठे, एक अच्छा थ्रो था आमिर का। अगर रन आउट हो जाते तो एक साथ का मुकाबला होता है, लेकिन अब 1 बॉल 6 जावेद मियादाद
बनेगा कौन सा बल्लेबाज, ये देखना होगा। एक बॉल 6 रनों की जरूरत। कई बार देखा है बल्लेबाज 1 पे 6 लगाने में अक्सर कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि बड़ा हिट की तलाश में होते हैं, आखिरी गेंद पे बल्ला घुमाना होता है। और 1-6 ये मुकाबला क्या सोनू की एक गलती से फॉर्स 11 जीत सकती है, या फिर पत्तू 6 मौका देंगे नहीं। 1 बॉल 6 रन। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा, इसके बाद भी कई मैचेस खेलने हैं, ज्यादा समय को जाया ना करें। 1-6 काफी रोमांचक, काफी जबरदस्त मुकाबला, अंत तक जाता हुआ, आखिरी गेंद तक जाता हुआ, और जीत लिया गया है। बॉल मिल चुकी थी, लेकिन अगर आकाश का बल्ला पहले घुमा, उसी के कारण यहाँ पर बीट हुए और ये मैच जीत लिया। एक दो मुकाबले, दोनों ही मुकाबले जीता है। अब आगे का मुकाबला, और इस मुकाबले की